नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशत की बेसिक क्लास। जिन बच्चों का मैथ बहुत ही कमज़ोर है, जिनको मैथ समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगले 8 से 10 मिनट में हम प्रतिशत का बिल्कुल निचोड़ आपके सामने रख देंगे और आपके इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप प्रतिशत को ही नहीं भूलेंगे कभी अपने जीवन में। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिशत की क्लास में। जो हमारा ये बुक है, इसकी हम टोटल 365 वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब से पहले 61 वीडियो हमारी बन चुकी है। आयु के संबंधित चैप्टर तक हम कर चुके हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो 10वां चैप्टर है, प्रतिशत। तो प्रतिशत का बेसिक हम बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिल्कुल शून्य से, जहाँ से बिल्कुल हम अपना बेस बनाते चीज़ें के चलेंगे। उसके बाद फिर हम बुक्स के क्वेश्चन लगाएंगे अगले वीडियो में। आज केवल प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, प्रतिशत का मीन्स पहले हम समझते हैं प्रतिशत होता क्या है हमारा। प्रतिशत, प्रति का मतलब हर एक, शत का मतलब 100। यानी कि अगर हम इसे बोले इंग्लिश में पर हंड्रेड, पर हंड्रेड, पर हंड्रेड की जो बात करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रतिशत। इसका जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है हमारा, ये परसेंटेज को, ये सिंबल होता है हमारा। प्रतिशत किस भाषा से, परसेंटेज, अगर हम बात करें परसेंटेज किस भाषा का शब्द है, ये हमारा सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि परसेंटेज किस भाषा का वर्ड है। अगर हम वर्ड की बात करें किस भाषा से लिया गया वर्ड है, तो ये लेटिन भाषा का शब्द है जी। लेटिन भाषा से लिया गया हमारा शब्द है प्रतिशत। अब जैसे हम थोड़ी बात करें, अगर हमें कोई कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 30% टैक्स देता है, 30% टैक्स देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हर एक 100 रुपये पर, हर 100 रुपये पर कितने रुपए टैक्स भरेगा जी? 30%। थोड़ी हम बेसिक समझ आपको बना देते हैं, फिर उसके लिए आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी परसेंटेज के वाले चैप्टर में। अगर हमें कोई कहता है कि कोई व्यापारी 15% का लाभ कमाता है, 15% का प्रॉफिट कमाता है, तो इसका मीन्स है कि वो हर एक 100 रुपये पर 15 रुपये का लाभ लेता है। यानी कि अगर उसकी कोई वस्तु 1000 की, तो उसको लाभ कितना होगा जी? 150 रुपये का। अगर 100 रुपये में 15 का लाभ है, तो 1000 रुपये से हो जाएगा 150 का। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि किसी बच्चे ने अपने बोर्ड एग्जाम में 70% मार्क्स प्राप्त करे, 70% मार्क्स प्राप्त करे, तो इसका मतलब है कि उसने प्रत्येक 100 विषय के, जो 100 नंबर का हमारा था, 100 नंबर के मार्क्स में हर एक विषय में 70 नंबर लेकर आया हो, 70 अंक लेके प्राप्त करे। यानी कि हर एक अगर विषय 100 अंकों का है, तो उसमें से 70% हर एक विषय में उसके मार्क है, जब उसके 70%। यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है जिसकी गणना 100 पे की जाए। जैसे परसेंटेज का हमारा ये सिंबल है, ये परसेंटेज का सिंबल है, तो इसका मीन्स है कि अगर हम किसी संख्या के परसेंटेज, अगर हमें कोई कहे x%, इसका मीन्स होगा x/100। यानी कि इसका सिंबल कहता है कि आप हर में क्या लेकर जाओ? आप 100 लेकर जाओ। अब चीज़ें आपको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ प्रतिशत को। अगर मैं प्रतिशत को देखता हूँ, परसेंटेज को एज ए फ्रैक्शन, परसेंटेज को मैं अगर देखता हूँ एज ए फ्रैक्शन, यानी कि प्रतिशत को मैं भिन्न के रूप में अगर देखता हूँ, कैसे देख पाता हूँ मैं? अगर मैं कोई कहे कि 75/100, तो इसको मैं कह सकता हूँ भाई 75 गुना 1/100, यानी कि 100 में हम तुलना कर रहे, इसका मीन्स 75 पर 100, 75 पर 100, 75 पर 100, तो इसका मीन्स यानी कि 75%। यानी कि अगर हम परसेंटेज को एज ए फ्रैक्शन देखें, तो 75% को हम बोल सकते हैं 75/100, अर्थात 75/100 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसे 3/4 भी कह सकते हैं सूक्ष्म रूप में। अगर दूसरी बात अगर मैं करूँ यहाँ पे परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन, अगर मैं दूसरी आपको बात बताऊँ, बहुत ही परसेंटेज एज ए रेशो, यानी कि अनुपात। अगर मैं देखूँ परसेंटेज एज ए रेशो, अगर मुझे कोई कहता है कि 11%, 11% का मतलब आपको होता है, परसेंट का सिंबल है, इसका मीन्स होता है
अब भाई आप हर के में 100 रखेंगे और जो संख्या दे रखी है उसके साथ वो आप लिखेंगे अंश में। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अनुपात में कैसे, 11:100। यानी कि हम परसेंटेज को एज ए रेशो भी बना सकते हैं। जैसे मैंने 11% को देखा कि 11% को हम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे जी 11:100। तो अब हम थोड़ी सी चीज़ें आई होप समझ में आपकी, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आ रही है कि परसेंटेज वह चीज़ होती है जो उसकी गणना का आधार 100 होता है, जिसको हम 100 पे काउंट करते हैं, वो हमारी परसेंटेज में कन्वर्ट होती चली जाती है। अब हम 4-5 चीज़ें और देखेंगे साथ में। अब भी परसेंटेज को हमें बोलना है, परसेंटेज को अगर हम देखना है कि परसेंटेज को कन्वर्ट करें आप फ्रैक्शन में, या फिर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें किस में, आप परसेंटेज में, तो दोनों चीज़ों को सीखेंगे। जैसे हम परसेंटेज को हम पहले सीखते हैं फ्रैक्शन में चेंज करना। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कोई दे दी संख्या परसेंटेज की, भाई इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, जैसे मैंने बोल दिया आपको 60%, तो 60% का मतलब हम फ्रैक्शन में जब लेकर आएंगे, ये सिंबल जो परसेंटेज का है इसका मीन्स होता है हमारा हर में क्या रखेंगे हम 100 और बोलेंगे 60/100, यानी कि 60/100। अब इसको सिंपल कर सकते हैं हम 20 से 20 दिया 60 और 20×100, अर्थात हम 60% को कह सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में 3/5। इस फ्रैक्शन को हम रेशो में बता सकते हैं कि 60% का हम रेशो क्या बोल सकते हैं, हम 60% का रेशो को बोल सकते हैं 3:5 बोल सकते हैं हम। 60% को अगर रेशो में देखना है तो 3/5 भी हम कह सकते हैं। इसी तौर पर अगर हम वाई वर्सा देखें कि अगर हमें कोई आप फ्रैक्शन दे दी, जैसे हमें जो फ्रैक्शन दे दी कि आपके पास 4/5 है कोई फ्रैक्शन, इस 4/5 की फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है उसको परसेंटेज में, अर्थात आपके पास फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को लेकर जाना है किस में भैया, फ्रैक्शन को लेकर जाना है परसेंटेज में, परसेंट में। तो अब कैसे करेंगे, जैसे फ्रैक्शन आपको पता था, फ्रैक्शन जो रूप ले होती है वो होती है अंश बटे हर। अगर हम मान लें कि कोई भिन्न a/b, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो उस भिन्न के साथ हम गुना करेंगे किसकी, 100 की, क्योंकि हमारा परसेंटेज का जो आधार होता है वो होता है 100। अब जैसे 4/5 है, 4/5 के फ्रैक्शन को मुझे ले जाना परसेंटेज में, तो मैं क्या करूँगा, उसमें पहला गुना करूँगा किसकी, 100 की। तो मैं जब 100 की गुना करूँगा तो मेरे पास कितना मान आ जाएगा 4/5 का, 4 की गुना करूँगा 20 में, तो मैं कहूँगा जी 4/5 जो है परसेंटेज में हमारा आएगा क्या बन के, 80%। तो कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन बनाना तो आपको करना पड़ेगा, फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज बनाना तो आपको करना पड़ेगा 100 से भाग। अगर आपको फ्रैक्शन को लाना परसेंटेज में तो फिर फ्रैक्शन में आप गुना करेंगे क्या, फ्रैक्शन में गुना करेंगे 100 की। तो 100 की जब फ्रैक्शन में आप गुना कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में, और जब आप परसेंटेज को किससे भाग करोगे, 100 से भाग करोगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ्रैक्शन में। अब थोड़ी सी बात और मैं बता देता हूँ आपको। अगर मुझे कोई कहे कि भाई रेशो को कन्वर्ट करे किस में, रेशो कन्वर्ट करे परसेंटेज में, या परसेंटेज को कन्वर्ट करे किस में, रेशो में, तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे मुझे कोई अनुपात दिया है, जैसे मुझे कह दे कोई भाई 5:4 है, 5:4 है, तो उसको कन्वर्ट करें आप परसेंटेज में, तो अनुपात का मीन्स होता है हमारा क्या, भाई अनुपात को बोलते हैं हम 5/4 भी बोल सकते हैं, यानी कि अनुपात 5:4 जो दिया है उसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, 5/4। अब मैं फ्रैक्शन मेरे पास बनेगी, फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो मैं गुना किसकी करता हूँ जी, 100 की। 100 की गुना करूँगा तो मैं जब सोल्व करूँगा तो मेरे पास कितना बनेगा, 25×4 = 100, 25×5 = 125, यानी कि मैं 5:4 को बोल सकता हूँ परसेंटेज के रूप में, क्या रूप में, 125, यानी कि 5:4 मेरा जो परसेंटेज में दिखाई देगा मुझको कन्वर्ट होके वो दिखाई देगा 125%। इसी प्रकार अगर मैं परसेंटेज कर मुझे कोई दिया, जैसे 150% मुझे दे दिया और मुझको बोल दिया कि इसको आप रेशो में शो कराइए, रेशो में बदलो, रेशो में कन्वर्जन करें, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप पहले सिंबल जो दिया है
परसेंटेज का, उसको हटाने के लिए बटे में हम क्या करेंगे, आप 100 लिखेंगे और 150 बटे 100 को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पहले फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगी फ्रैक्शन 3/2। 3/2 को हम अनुपात में लिख सकते हैं 3:2, अर्थात जो हमारा 150% है उसका रेशो बन जाएगा 3:2। अब ऐसे ही अगर हम बात करें कि परसेंटेज को आप दशमलव में बताइए, डेसिमल में। भाई परसेंटेज को अगर हम बोल रहे कि परसेंटेज को आप बताइए, परसेंटेज को बताइए आप कहीं में डेसिमल में, दशमलव में, डेसिमल में, या फिर डेसिमल को बताइए किसमें, हम परसेंटेज में। तो कैसे हम बताते हैं, देखो परसेंटेज अगर मैंने बोल दिया कि भाई आप बताइए 45% को आप कन्वर्ट करें किसमें, डेसिमल में। डेसिमल मैंने कि दशमलव में, दशमलव में मान बताइए। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, परसेंटेज को हटाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, परसेंटेज का सिंबल रिमूव होता है जब हम 100 हर में रखते हैं। तो यानी कि हम इसके लिखेंगे 45/100, और इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो जितना नीचे हमारी जीरो है उतने अंकों पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो 2 जीरो, तो 2 अंक हम पॉइंट लगाएंगे, तो हम इसे बोलेंगे 45% का जो डेसिमल मान होगा वो आएगा 0.45। इसी प्रकार अगर मुझे कोई परसेंटेज कहे भाई 4.5 को आप डेसिमल में बताइए, तो सबसे पहले आप परसेंटेज का जो सिंबल है इसको रिमूव करने के लिए बटे में क्या करेंगे आप 100, फिर लिखेंगे 4.5। इसका दशमलव एक अंक के बाद है, तो इसका दशमलव घटाने के लिए नीचे हम एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो हम इसको बोल रहे 45 बटे क्या 1000। हमारे पास नीचे क्या एक जीरो है, 3 जीरो, तो हम 3 अंकों पर पॉइंट लगाएंगे। हमारे पास ऊपर केवल 2 अंक है, तो अपनी साइड से एक जीरो लगा के पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लेंगे। तो हम बोलेंगे इसको 0.045। तो यानी कि हमारा 4.5% का डेसिमल वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0.045। अब इसी प्रकार इसका उल्टा अगर हमें कोई डेसिमल में वैल्यू दे रखी हो और डेसिमल की वैल्यू मुझे, यानी कि दशमलव में मुझे वैल्यू दी गई हो और इसको कन्वर्ट करना हो मुझे किस में, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जैसे डेसिमल में मुझे वैल्यू दे दी 0.06, अब इसको परसेंटेज में मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, भाई इसका पॉइंट हटाने के लिए कितने अंकों पॉइंट है, एक पे, तो बटे में मैं क्या करूँगा 10 करूँगा। फिर ये मेरे पास जो बनेगा ये बन जाएगी 6/10। ये फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन से मुझे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं गुना करता हूँ किसकी, 100 की। तो जब 100 की मैं गुना करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, भाई मेरी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज मुझे कितना दिखाई दे सकता है परसेंटेज में। अगर मैं देखे ये इसको अकबर दशमलव मेरे पास 0.1 है, अब इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, भाई इसके नीचे मैं क्या रखूँगा, इसका पॉइंट हटाने के लिए एक पर, तो फिर मैं बोल दूंगा उसको भाई कितना 60%। अगर जब मैं 60% को परसेंटेज में परसेंटेज की वैल्यू कन्वर्ट करना चाहूँगा डेसिमल में, तो फिर मैं से बटे में 100 करके फिर दोबारा 0.6 बना सकता हूँ। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ एक टेबल की। अगर हम टेबल की बात करें, ज़्यादातर हमारी वैल्यू परसेंटेज में दी जाती है और उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, आपके परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं हम फ्रैक्शन में, परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं हम फ्रैक्शन में, हमारा फ्रैक्शन होता है। तो वे बहुत ही ज़्यादा टेबल याद करनी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी वे आपके आगे परसेंटेज के सवाल ला बानी, उनमें सभी में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन जैसे मैंने बोला कि भाई 100%, तो 100% का मीन्स होगा 100/100, अर्थात मेरे पास इसका मान होगा 1। अब जैसे मैं बोलूँ साथ में 50% का मान बताइए, 50% को बताऊंगा मैं 1/2। इसी प्रकार मैं बोलूँ 33 सही 1/3 का मान क्या होगा, परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होगी, तो इसे बोल लूँ मैं 1/3। इसी प्रकार मैं अगर बोल लूँ कि वह 25% की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बताऊंगा 25% यानी कि 1/4, क्योंकि गुना 100 की करूँगा जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो 25% की फ्रैक्शन मेरे पास 1/4 आएगी। इसी प्रकार मैं 20% की वैल्यू देखूंगा तो मेरे पास 20% की वैल्यू आएगी 1/5 की। इसी प्रकार मैं देखता हूँ अगर 16 सही 2/3
3% की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, वो आएगी जी 1/6। इसी प्रकार मैं 14 सही 2 अगर 7 की वैल्यू देखूँ परसेंटेज की, तो वो वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/7 की। इसी प्रकार मैं 12.5% की अगर वैल्यू देखूँ, 12.5% कितना हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 1/8। इसी प्रकार अगर मैं वैल्यू देखूँ किसकी, 11 सही 1/9 की, 11 सही 1/9 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1/9। 1/9 की वैल्यू मेरे पास जो फ्रैक्शन होगी वो किसकी परसेंटेज की होगी, 11 से 1/9 की। इसी प्रकार 10%, 10% बराबर किसके होगा हमारा, 1/10 के। इसी प्रकार 9 सही 1/11% मेरा किसके बराबर होगा, 1/11 के। इसी प्रकार मेरा 1/12 किसके बराबर होगा, 8 सही 1/3% के। इसी प्रकार 1/13 मेरा किसके बराबर होगा, 1/13 हो जाएगा 13×7=91 यानी कि 7 सही 9/13% के। इसी प्रकार 1/14 का मान मेरा कितना होगा, 7 सही 1/7 मेरा वैल्यू हो जाएगी 1/14 की। 1/15 मेरा किसके बराबर होगा, ये 6 सही 2/3% के बराबर होगा। इसी प्रकार मेरा 1/16 की वैल्यू होगी 6 सही 1/4, ये मेरी 16 की वैल्यू होगी। इसी प्रकार अगर मैं देखूँ वैल्यू अपनी 1/17 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 5 सही 15/17, 15/17। इसी प्रकार अगर मैं वैल्यू देखूँ 1/18 की अपनी, 1/18 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 18×5 = 90, बच गए 10, तो यानी कि 5/9%। इसी प्रकार 1/19 की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो मेरे मिलेगी 5 सही 5/19%। 1/20 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5%, 5%। 1/25 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4%। अब ये मेरी परसेंटेज, अब इसी प्रकार मैं कॉमन सी देख लूंगा भाई, मेरा 2/5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी जी 40% के। इसी प्रकार मेरी 3/5 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी जी, वो होगी जी मेरे पास 60% के बराबर। अगर 4/5 की वैल्यू देखो तो वैल्यू होगी जी मेरी 80% के बराबर। इसी प्रकार मैं देखता हूँ भाई 2/3 की वैल्यू मेरी किसके बराबर होगी प्रतिशत में, वो 66 सही 2/3% के बराबर होगी। इसी प्रकार 3/4 की वैल्यू मेरी किसके बराबर होगी जी, 75% के बराबर। तो ये मेरी कॉमन सी जो मैं टेबल आपको चार्ट दिया, ये थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये चार्ट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लाभ आने के पेपर, आपका जो अगला चैप्टर आएगा लाभ आने के प्रश्नों में, साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में, ये 3-4 चैप्टर में हमारा बहुत ही ज़्यादा, यानी कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में देखें या फ्रैक्शन को किस में देखें, परसेंटेज में, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। प्रतिशत, लाभ हानि, आपका चक्रवृद्धि ब्याज, इन जैसे प्रश्नों में ये टेबल बहुत ही हमारे प्रश्नों का समय बचा देती है। तो बाकी जो हमारे PYQ में जो हमारी फ्रैक्शन दे रखी ज़्यादातर पेपर में, इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता जा रहा था, उसमें हम कन्वर्ट करने का अगर विधि आपके पास है परसेंटेज है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन परसेंटेज में, तो आराम से इन क्वेश्चनों को हम बना लेते हैं। तो बेसिक क्लास में बस हम इतने देखते हैं। अगली क्लास में हम अपने क्वेश्चन जो हमारा मैथ्स है, इस मैथ्स के क्वेश्चन के बुक्स के क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे, और जो साथ साथ में RS बुक के साथ साथ में लगाएंगे हम साथ में PYQ, और वे सभी PYQ हम लगाएंगे किसमें, टाइप वाइज। इन सभी प्रश्नों को RS की बुक और प्लस PYQ हम टाइप वाइज करते जाएंगे, पर डे अपना टाइप को कंप्लीट करेंगे।